हाथ छुड़ाना चाहती थी, पर रणबीर ने उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ रखा था। दीपिका भी चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगी। फिर अचानक ही रणबीर अपने बेडरूम के पास आकर रुक गया। ये देखकर दीपिका ने कहा, रणबीर, अगर तुम्हें अपने कमरे तक आने में डर लग रहा था तो तुम ऐसा कह सकते थे। इतनी छोटी सी बात के लिए इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? रणबीर हंसा। वो दीपिका के करीब आया और उसकी गाल सहलाते हुए कहता है, तो प्लीज अब तुम अपने मन में कुछ भी मत सोचो, ओके? रणबीर ने जैसे ही उसकी गालों को छुआ तो दीपिका ने कहा, ए, अब तुम इतनी रात को मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो, समझे? ये सुनकर रणबीर हंसने लगा और कहता है, अच्छा ऐसा क्या? चलो, तुम्हें इतना तो समझ में आया कि फ्लर्ट क्या होता है। इतना कहने के बाद वो दीपिका के और करीब आकर खड़ा हो गया और उसके कानों में आकर कहता है, तो क्या मेरा फ्लर्ट तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है दीपिका? रणबीर के अचानक इतना पास आने से दीपिका एकदम से पीछे हट जाती है। रणबीर को इतना पास देखकर दीपिका मन ही मन सोचने लगी कि मैंने बहुत हैंडसम लड़के देखे हैं, पर रणबीर भी कुछ कम नहीं है। लेकिन हाँ, ये थोड़ा खड़ूस है, शैतान है, इसीलिए इसके बिहेवियर की वजह से ना इसके पास कोई लड़की नहीं आती होगी। दीपिका को ऐसे पीछे हटते देख रणबीर मुस्कुराने लगा। तभी दीपिका ने उससे कहा कि अब तुम्हारा ना कोई भी तरीका मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाली। ये कहकर दीपिका अपना मुंह घुमाकर दूसरी तरफ देखने लगती है। थोड़ी देर सोचने के बाद रणबीर कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आज से 2 गुना या फिर 3 गुना मैं और ज्यादा ट्राई करूंगा। दीपिका झल्ला कर कहती है, ओके, जो तुम्हें करना है करो, तुम्हें ना बस ड्रामा करना आता है। लिसन, मैं और नहीं झेल सकती, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी कि तभी रणबीर ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा, अच्छा सुनो, मैं वादा करता हूँ कि अब और मजाक नहीं करूंगा तुमसे। रणबीर ने अपने कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा कि तुम मेरा यहीं इंतजार करो, प्लीज कहीं मत जाना, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और वैसे भी तुम्हारी नींद की जो प्रॉब्लम है ना, उसका सोल्यूशन क्या है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए यहाँ से भागना मत। करीब 5 मिनट बाद रणबीर अपने कमरे से बाहर आ गया। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा लकड़ी का बॉक्स था। कमरे से बाहर आते ही रणबीर ने कहा कि थैंक्स गॉड, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम यही मेरा इंतजार कर रही हो। और उस लकड़ी के बॉक्स को देखते ही दीपिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसने उसे पहचान लिया था। अचानक ही उसके पास की सारी यादें एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगी। वही यादें थी जो दीपिका के दिल में सुई की तरह चुभती रहती थी, जिसने ईशा को मार दिया था। कि ईशा के मरने के बाद ही दीपिका का जन्म हुआ था। दीपिका उस ईशा को भूल गई थी जो वो बचपन में हुआ करती थी। पर अचानक ही इस लकड़ी के बॉक्स को देखकर उसकी सारी यादें ताजा हो गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो ऐसा लग रहा था कि अभी गुब्बारे की तरह फट जाएगा। वो किसी भी तरह अपने आप पर कंट्रोल करने की कोशिश करती रही, पर ऐसा लग रहा था जैसे इस भावनाओं को कंट्रोल करने में उसका पूरा शरीर सुन्न होता जा रहा है। तभी रणबीर को एहसास हुआ कि दीपिका के साथ कुछ गड़बड़ है। अचानक ही उसके माथे से पसीना आ रहा था। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है और अभी की अभी वो बेहोश हो सकती है। रणबीर ने जल्दी से बॉक्स जमीन पर रख दिया और दीपिका का कंधा पकड़ के पूछा कि दीपिका, क्या हुआ? आर यू फाइन? तुम ठीक तो हो ना? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम ठीक थी, पर अचानक तुम्हें क्या हुआ? अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो प्लीज मुझे बताओ, कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ। दीपिका ने रणबीर की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी उस लकड़ी के बॉक्स को घूरे जा रही थी। वो एक मूर्ति की तरह अपनी ही जगह जम गई थी। जब काफी टाइम तक दीपिका कुछ नहीं बोली, ऐसे ही स्टैच्यू की तरह खड़ी रही, तो रणबीर ने उसे जोर जोर से हिलाया, जैसे उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा कि प्लीज मुझसे बात मत करो। रणबीर ने कहा कि दीपिका लिसन, ओके फाइन, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मत बात करो, पर कम से कम इतना तो बता दो कि क्या हुआ है। तभी दीपिका अचानक होश में आई और रणबीर की तरफ देखते हुए कहती है कि मैं ठीक हूँ रणबीर, तुम चिंता मत करो, इट्स फाइन, और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत भी नहीं है। रणबीर थोड़ा सा अपने आप को सांत्वना देता है
और फिर उससे पूछता है कि आर यू श्योर, और तुम चाहो तो मैं अक्षय को भी जगा सकता हूँ, वो गेस्ट रूम में सो रहा है। दीपिका ने मना करते हुए कहा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी ज्यादा है ना, इसलिए मुझे अभी थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, बस और कुछ नहीं। दीपिका के जवाब से रणबीर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि उसका घर पूरी तरह से एयर कंडीशनड है, इसलिए घर के अंदर गर्मी लगने का तो कोई सवाल नहीं था। रणबीर ने फिर भी दोबारा कोशिश की और दोबारा पूछा, दीपिका प्लीज बता दो क्या प्रॉब्लम है, मुझे पक्का यकीन है कि तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। दीपिका ने कहा नहीं बाबा, सच में कुछ नहीं है। फिर वो अपने आप को रणबीर से अलग करने की कोशिश करने लगी। रणबीर ने उसे रोकते हुए कहा चलो। ये सुनकर दीपिका चौंक कर रणबीर की तरफ देखने लगी और मन ही मन सोचती है कि अभी ये आदमी मुझे कहाँ ले जा रहा है, ये क्यों मुझे इतने शौक पे शौक दिए जा रहा है, आखिर ये चाहता क्या है। तड़पता है क्यों, धड़कता है क्यों, ये जाने न मैं न तू, कैसा ये दिल का कनेक्शन है तुझसे हुआ, ये जाने